गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग लोक कथा के विषय में पढ़ेंगे। यह एक लोक कथा है जो नागालैंड की लोक कथा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोक कथा किसे कहते हैं। लोक कथा लोक में प्रचलित परंपराओं से चली आ रही मूलतः मौखिक प्रचलित कहानियां होती हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि लोगों की सदियों से चली आ रही, पीढ़ियों से, पुरानी पीढ़ी से चली आ रही कहानियां होती हैं जो लोगों के कृत्यों पे आधारित होती हैं और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ चली आती हैं। तो इसी को लोक कथा कहते हैं। आज हम लोग केवल गोस्वामी द्वारा लिखी गई लोक कथा, जिसका शीर्षक है जब सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया, को पढ़ेंगे। केवल गोस्वामी का जन्म 28 सितंबर 1940 ईस्वी को झंग, जो इस समय पाकिस्तान में है, में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, कवि और व्यंग्य लेखक हैं। तो चलिए हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य से ही धरती को ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, और जो भी पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश से ही विकसित होते हैं, फलते फूलते हैं। आप सोचिए, अगर सूर्य न निकले तो धरती पर क्या होगा। इसी जैसा कि शीर्षक से भी हमें पता चल जा रहा है, जब सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया, यानी यह उस समय की बात है जब धरती नई नई बनी हुई थी। एक बार सभी पक्षी और जानवर इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, और वह सभी मिल करके सूरज की शिकायत करने लगे। वे कहने लगे कि सूरज कितना तीखा और गर्म लगता है। तीखा मीन्स जब बहुत तेज गर्मी होती है तो हमें वो धूप बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो उसी को तीखा कहते हैं। तो सभी जानवर कहने लगे कि सूरज कितना तीखा और गर्म लगता है। उनमें से कुछ ने यह भी कह दिया कि उसे हर रोज निकलने की क्या जरूरत है। हर रोज सूरज को निकलने क्यों निकलता है हर रोज सूरज। धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हुए सूरज ने उनकी बातें सुन ली। उसे बहुत गुस्सा आया और अगली सुबह सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया। शुरू में सभी पक्षी और जानवरों को बहुत अच्छा लगा। ठंड उतर आई, धरती पर ठंड लगने लगी थोड़ी थोड़ी, और सभी जानवर, पक्षी जितनी देर चाहे उतनी देर वो सो सकते थे। जल्दी ही अधिकतर जानवरों और पक्षियों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे भूख और प्यास से व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। अब उनकी फिर सूरज से शिकायत होने लगी कि आखिर सूरज निकल क्यों नहीं रहा, सूरज क्यों नहीं निकलता है। अब वे एक दूसरे को दोष देने लगे कि उन्होंने पागलों जैसी बात की, सूरज को यह कहकर कि वह न निकला करे। आखिर
सभी जानवर और पक्षी फिर से एकत्रित हुए और फैसला किया, निर्णय किया कि वह सूरज के पास जाकर उससे मिन्नत करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वह फिर से निकले। उन्होंने निश्चय किया कि वह सूरज के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा। प्रतिनिधि मंडल किसे कहते हैं? सदस्यों का एक दल, यानी पक्षियों और जानवरों का एक दल सूरज के पास प्रार्थना करने के लिए भेजा जाए। पक्षियों और जानवरों की एक टोली में समूह सूरज के पास गई और सूरज से अनुरोध करने लगी, विनती करने लगी कि वह फिर से निकलना शुरू कर दे, यानी निकले। लेकिन सूरज तो गुस्से में था, क्योंकि सभी ने शिकायत की थी सूरज की और सूरज ने उनकी शिकायत को सुन ली थी। तो वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, यह बात आप सभी को पहले ही सोच लेना चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं पौधों को बढ़ने में मदद करता हूँ और फूलों को खिलने में। सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो जब पौधे भोजन बनाएंगे तभी तो वो बड़े होंगे, और जब सूरज नहीं निकलेगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो सूरज ने कहा कि मैं पौधों को बढ़ने में मदद करता हूँ और फूलों को खिलने में। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी फूल खिलते हैं। सारे जानवर और पक्षियों, यहाँ तक कि मनुष्य को भी जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता है। किंतु आप इतने मूर्ख हैं, इतने नासमझ हैं कि आप इतना भी नहीं समझ पाए कि अगर मैं नहीं निकलूंगा तो इस धरती पर क्या होगा। वह जो टोली गई थी, जो पक्षी और जानवरों का छोटा सा समूह गया था, वह निराश होकर के अपना मुंह लटकाए हुए वापस आ गया। लेकिन दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, जीवन और कठिन होता गया। धरती पर जो पशु पक्षियों का जीवन था वह और कठिन हो गया। शीघ्र ही, जल्दी ही सभी उदास हो गए और हताश हो गए, निराश हो गए कि अब वह जीवित नहीं रह पाएंगे। सभी के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। अब सभी क्या हुए? हाथ पांव सुन्न पड़ना, यानी अब उनको ऐसा लगने लगा कि अब वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अब सूरज से बात करने के लिए और किसको भेजा जाए? सभी पक्षी और जानवर सोचने लगे कि फिर हम सूरज से बात करने के लिए किसको भेजें, जिससे कि सूरज फिर से निकलना शुरू कर दे। कौन है जो सूरज का दिल जीत सकता है, जो सूरज को मना सकता है? आखिर किसी ने मुर्गे का सुझाव दिया। इन्हीं पशु और जानवरों में से किसी ने सलाह दिया कि मुर्गे को सूरज के पास भेजा जाए। वह देखने में सुंदर है, साफ सुथरा है और सलीके से बात करता है। सलीके से बात करने में शिष्टाचार से, शालीनता पूर्वक बात करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि औरों की तरह उसने सूरज से कभी कोई शिकायत नहीं की। मुर्गा दुविधा में पड़ गया। जब मुर्गे को यह बात बताई गई तो वह असमंजस में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। मुर्गा कहने लगा
किंतु आप सभी तो लौट आए हो। इतने सुंदर स्वस्थ जानवर और पक्षियों ने मिलकर सूरज से प्रार्थना करके देख लिए, वह नहीं माना, तो मुझसे कामयाबी की क्या उम्मीद करते हो? सफलता की क्या आशा करते हो कि मैं जाऊंगा और सूरज को मनाऊंगा, सूरज मान जाएगा? किंतु सभी पक्षी और जानवर मुर्गे से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, तुम धरती को बचा लो, बचा लो। उन्होंने बार बार मुर्गे से प्रार्थना की। तब बड़े ही असमंजस में मुर्गा सूरज के पास जाने के लिए तैयार हुआ, सूरज से मिलने के लिए तैयार हुआ। मुर्गा सूरज के पास पहुंचा और सूरज से कहने लगा, मेरे स्वामी, स्वामी मीन्स मालिक, मेरे मालिक सूरज, आप सृजन के देवता हैं, निर्माण के देवता हैं। मुर्गा कहने लगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लौट आओ और फिर से धरती को स्वस्थ कर दो, धरती को हरा भरा कर दो। आप उष्ण हो और चमकते हो, हमें आपकी उष्णता और प्रकाश की जरूरत है। उष्ण मीन्स गर्म। तो मुर्गा कहता है कि प्रार्थना करने लगता है सूरज से कि आप एक बार फिर लौट आइए और इस धरती को फिर से हरा भरा कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। आप उष्ण हो, आप गर्म हो और चमकते हो, लेकिन हमें आपकी गर्मी की, आपके प्रकाश की आवश्यकता है। इसके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। आपके बिना कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है, न ही कुछ फलता फूलता है। कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है मीन्स ना तो पेड़ पौधे उग रहे हैं और ना ही कोई फल फूल उन पे लग रहा है। आपके बिना हम इस धरती की सुंदरता को भी नहीं देख पा रहे हैं। आप देखते होंगे कि रात में जब अंधेरा रहता है, अगर लाइट ना रहे, प्रकाश ना रहे, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जब सूरज नहीं निकल रहा था, तो इस धरती की सुंदरता को भी कोई देख नहीं पा रहा था। तो मुर्गे ने कहा कि आपके बिना हम इस धरती की सुंदरता को भी नहीं देख पा रहे हैं। हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, यानी जहाँ भी देखो अंधेरा ही अंधेरा है, निराशा ही निराशा है। सभी पक्षी और जानवर निराश हो चुके हैं कि अब वो कैसे जीवित रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। तमाम छोटे जानवर और छोटे पक्षियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके पास प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, आपके पास विनती करने के लिए आया हूँ। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे तो उग नहीं रहे थे, न फल फूल लग रहे थे, तो क्या खाए पक्षी और जानवर। तो इसलिए मुर्गे ने कहा कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, क्योंकि पौधे तो अब उगते ही नहीं। निशाचर हमें सताते हैं। निशाचर मीन्स जो रात में विचरण करते हैं, जो रात में घूमते हैं, जिनको रात में दिखाई देता है। बहुत से ऐसे पक्षी और जानवर हैं जिनको अंधेरे में दिखाई देता है। तो वे पशु और पक्षी अन्य जानवरों को सता रहे थे, परेशान करने लगे थे, और हर समय तो वो छिपे नहीं रह सकते। मुर्गे ने कहा कि हम हर समय छिपे तो रह नहीं सकते हैं, हमें बाहर तो आना ही, निकलना ही है भोजन की तलाश में। तो कहता है कि सभी जो निशाचर है, रात में
विचरण करने वाले जानवर हैं, पक्षी हैं, वो हमें सता रहे हैं और हम हर समय छिपे तो नहीं रह सकते उनसे। अंधेरे में हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। हमने कभी नहीं चाहा कि आप छिप जाएं। मुर्गे ने सूरज से कहा कि हमने यह कभी नहीं चाहा कि आप छिप जाएं, आप निकले ही नहीं, किंतु हमारी एक ना चली। उन पक्षियों और जानवरों की बातों के आगे हमारी एक ना चली। वो शिकायत करते रहे और मेरे मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की गरज और दहाड़ सुनी गई। यानी जब पक्षी और जानवर सूरज की शिकायत कर रहे थे तो जो बड़े बड़े पक्षी और जानवर थे सिर्फ उन्हीं की दहाड़, उन्हीं की गरज आपको सुने, हमारी बातें तो आप सुन ही नहीं पाए। सूरज का दिल पसीज गया। सूरज का जो हृदय था वो क्या हुआ, पिघल गया मुर्गे की बातों को सुनकर। वह मन ही मन सोचने लगा, काश तुम्हारे जैसे और प्राणी इस धरती पर होते। उसने कहा, फिर तो मैं लौटने के बारे में विचार कर लेता, सोच लेता कि मुझे लौट जाना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसे और अधिक पक्षी और जानवर होते जो मेरे महत्व को समझते, जो मेरी शिकायत नहीं करते, तो मैं फिर से धरती पर लौटने के लिए विचार करता। लेकिन तुम्हारे जैसे बहुत कम हैं, बहुत थोड़े हैं। मुर्गे ने फिर कहा, बिल्कुल नहीं जी। सूरज से कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे बहुत थोड़े लोग नहीं हैं, बहुत अधिक लोग हैं। हमसे छोटे छोटे भी जीव इस धरती पर हैं। कई तो इतने छोटे हैं जो दिखाई ही नहीं देते, जिन्हें आप देख ही नहीं सकते। वह उनकी नादानी है, उनकी नासमझी है कि बड़ों को शोर मचाने दिए। यानी जो बड़े बड़े पक्षी और जानवर थे उनको आपकी शिकायत करने दिए, यह उनकी नासमझी है। दोबारा यह गलती नहीं होगी। वो सभी दोबारा यह गलती नहीं करेंगे। बड़े बड़े जानवर और पक्षियों को किसी की शिकायत या आपकी शिकायत करने नहीं देंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि सुबह स्वागत करने के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। मुर्गे ने सूरज से कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि हर सुबह मैं आपका स्वागत करने के लिए धरती पर उपस्थित रहूँगा। जब अगली सुबह सूरज लौट आया तो सबसे पहले मुर्गे ने उसका स्वागत किया। आप देखते हो कि जब सुबह होती है, एकदम भोर का समय होता है, तो उस समय मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती है। तो जैसा जब सूरज फिर से निकलना शुरू किया तो सबसे पहले मुर्गे ने उसका स्वागत किया, निहाल होकर के, खुश होकर करके, बाग देकर। और तभी से यह हर सुबह करता चला आ रहा है। सुबह होते ही वह बाग देता है, यानी सुबह का वो बाग दे करके हर सूरज का स्वागत करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी बात कहने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि ये बात हमारे भविष्य के लिए सही है या नहीं सही है। बिना विचारे हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का इस धरती पर महत्व है। तो यह हमारी लोक कथा थी। आप सभी इस कहानी को फिर से एक बार पढ़ेंगे और जो आपके पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें याद करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।